ज्योतिर्लिंगों में तीसरे नंबर पर है उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव काल से परे हैं, वे आदि हैं और वे अनंत हैं। वे महाकाल हैं, जो स्वयं में महाकाल हैं, जिनका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वह त्रिकालदर्शी हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान के ज्ञाता हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा जानने से पहले आइए जानते हैं कि यहाँ की भस्म आरती के बारे में। भस्म आरती। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अलसुबह 4 बजे भगवान शिव को जगाने के लिए भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें शमशान के राख की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता था। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। वर्तमान समय में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की यूं को जलाकर तैयार गए भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 भाग हैं। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाशे तारकम लिंग पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साए माँ उसके पास गई और पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहां पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की मां भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ है, वैसे ही उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया है, वह संकटों से घिरकर मारा गया। यदि आप मंत्री या राजा हैं तो यहाँ रात न रुकें। वर्तमान में भी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात नहीं रुक सकता। गर्भगृह का दृश्य। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है, जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। क्यों कहते हैं महाकाल? काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। हालांकि महाकाल कहने का संबंध पौराणिक मान्यता से भी जुड़ा हुआ है। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना। महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। यह महाकाल प्रांगण में ही स्थित है। भारत के पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर हमें मोटिवेट जरूर करें। धन्यवाद।